एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक को लेके। जब यहाँ पर इंडेक्स शायद इतना नहीं बढ़ा जितना मिड कैप्स और स्मॉल कैप में रैली आ चुकी है। अगर आपको कोई फ्रेश पैसा लगाना है तो वो कहाँ लगाना चाहिए? मिड कैप स्मॉल कैप में क्या अभी भी एक अच्छी खासी स्टीम बाकी है, या फिर अब ये शेयर इतने स्ट्रेच आउट हो चुके हैं कि हमें यहाँ पे पैसा नया लगाना नहीं चाहिए और जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो भी धीरे धीरे बांधने चाहिए? इन सब के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक स्मॉल कैप शेयर बताऊंगा। आप जैसा कि जानते हैं कि इतनी सारी बड़ी रैली होने के बाद एक ऐसा शेयर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि जहां पे आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाए और रिस्क भी कम हो, क्योंकि इतनी अच्छी रैली आने के बाद रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। जब आप देखेंगे पिछले हमने आपको 5 शेयर बताए थे, आपको चाहे वो लेटेंट व्यू हो 380 के अराउंड बताया था, 455 का है। आपको जुबिलेंट इंक्रीविया बताया था जो कि अभी 15 अगस्त को ही बताया था। आज अगर आप उसका भाव देखेंगे तो 520 रुपए का भाव है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो हमने रिसेंट बताया था आपको कोटक बैंक, जो कि मेरी बहुत मोस्ट रिसेंट अभी कुछ दिन पहले की ही पिक है। कोटक बैंक 1760 रुपए के भाव पे आपको दी थी। मुझे लगता है अभी भी आपको ये स्टॉक एकोमुलेट करने चाहिए। अगर ये नीचे आता है तो और एकोमुलेट करना चाहिए, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पर अब बहुत है। मुझे नहीं लगता कोटक बैंक में ज्यादा कुछ खोने के लिए बचा हुआ है। अगर आप उसके बाद देखेंगे जो हमने आपको शेयर दिए पूना वाला फिनकॉर्प, उसने भी एक अच्छी खासी रैली दी। मतलब जितने भी हमने आपको स्टॉक दिए वो अच्छे खासे मुनाफे में आपको दे रहे हैं। जितनी जल्दी शायद मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, उससे जल्दी ये मुनाफा आपको आया है 25-25, 30-30% का। जो मुझे लग रहा था आने वाले 2 महीने में आना चाहिए था, वही मुनाफा आपको 1 ही महीने के अंदर आ चुका है। अब यहां पर मुझे एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए, क्या सारे प्रॉफिट्स मुझे बुक करने चाहिए, अब इसके करके उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करेंगे ना, पिछले कुछ महीनों में एक ऐसी रैली आ चुकी है। कहां स्मॉल कैप इंडेक्स 9000 पे चला गया था और कहां आ जा चुका है। लगभग 30-40% की एक रैली आ चुकी है इस स्मॉल कैप शेयर्स में। और उसके बाद अगर हम मिड कैप की बात करेंगे, वहां पे भी 30-40% की रैली आ चुकी है। तो मुझे लगता है अब आपको नया इन्वेस्टमेंट मिड कैप्स और स्मॉल कैप में अवॉइड करते हुए आगे जाके आपको अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करना चाहिए लार्ज कैप्स में, क्योंकि वहां पर अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा दिखता है। स्पेशली एक शेयर तो मैं आपको बता ही चुका हूं, कोटक बैंक, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 1760 का है। अगर ये 1680 तक भी जाएगा ना, मैं इसको बिना डरे और एकोमुलेट करूंगा। मुझे पता है यहाँ पर ज्यादा खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं अब मार्केट को लेके, अब जैसे आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ना, अब आपको धीरे धीरे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बनाना चाहिए अपना। एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो आपको यहाँ पे बुक कर लेने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच आउट हो रही है। कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको जो पीई मल्टीपल मिल रहा है वो कि मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल पीई मल्टीपल मिल रहा है। मैं किसी शेयर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन जो पीई मल्टीपल मार्केट में इस वक्त आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप उसको रखें तो हो सकता है जब एक करेक्शन आएगी, अगर इंडेक्स यहाँ से स्मॉल कैप 10% भी करेक्ट हो गया ना, आपके जो शेयर है वो 20 से 30% तक करेक्ट हो जाते हैं। जो पुराने हैं मार्केट में वो समझते हैं इस बात को कि स्टॉक में कितना बड़ा डेंट पड़ता है जब स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 1 या 2% डाउन होता। अब एज ए इन्वेस्टर आपको ये प्लान रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आपको फ्रेश पैसा लगाना है तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप स्टॉक्स में आप देख सकते हैं, चाहे वो टीसीएस हो, वो वहां फिर भी वैल्यू है अभी। टीसीएस हो, कोटक बैंक हो, मतलब जो बीटन डाउन शेयर पड़े हैं। आईटी शेयर को लेके हमने पहले भी आपको वीडियो दे चुके हैं कि बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव लग रहा था मुझे उस टाइम पर कि आईटी में उस टाइम पर आपको निवेश कर देना चाहिए था। हालांकि आप वहां से कंपेयर करेंगे तो उसमें भी 10 से 15% की रैली आ चुकी है आईटी शेयर्स में भी। चाहे आप टेक महिंद्रा की बात करें, चाहे आप इन्फोसिस की बात करें, जो जो शेयर हमने आपको बताए थे, अच्छी खासी रैली वहां पे भी आ चुकी है। बट स्टिल मुझे लगता है अभी आईटी काफी अच्छे दाम पर अवेलेबल है। आपको आईटी में निवेश के मौके अभी भी मिलेंगे और अच्छे मौके मिलेंगे। अगर आप एम्फेसिस को देखेंगे, हमने 8087 पे आपको बताया था, जो कि 2500 रुपए का हो गया कुछ टाइम में ही। तो अब जो नया स्टॉक आपके लिए मैं लेके आया हूं, बिल्कुल वो स्मॉल कैप कैटेगरी का है। ठीक है, छोटा स्टॉक है वो, इसलिए क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। मुझे नहीं लगता अगर मार्केट करेक्ट हो भी गए तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट होने वाला है। 13 के पीई मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड कर रही है। जो कंपनी का है वो चावल प्रोड्यूस करती है। जो आपने अच्छे अच्छे ब्रांड सुने होंगे, ताजमहल, इंडिया गेट, ये सब इन्हीं के ब्रांड्स हैं। और कंपनी जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बासमती राइस की।
जो मुझे लगता है कि अब जैसे अब मॉनसून चला गया है तो चावलों की बुआई हो चुकी है, अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इनका हार्वेस्टिंग का टाइम आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है इन शेयर्स को एकुमुलेट करने का। आने वाले 3 से 6 महीने के लिए मुझे लगता है 20 से 25% रिटर्न आपको बना के आराम से दे देगा। अभी का जो भाव देखेंगे आप 404 या 405 रुपए पे करंटली ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले 3 से 6 महीने के लिए आपको ये अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जो आपके टारगेट्स रहेंगे इसमें 470 से 480 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। आप चाहें तो 460 के बाद धीरे धीरे इसको बुक भी कर सकते हैं। टेक्निकली भी काफी साउंड लग रहा है। ऑलरेडी 13 के पीवी मल्टीपल पर है। रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो। तो मुझे लगता है ये कंपनी आपके रडार पर अब होनी चाहिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।